मौन को तपस्या से भी बड़ा माना गया है। क्या यहाँ चुप रहने से साधक सीधे उस ऊर्जा शक्ति से जुड़ता है जो शब्दों से परे है? क्या नर और नारायण पर्वत वास्तव में धीरे धीरे एक दूसरे की ओर खिसक रहे हैं? और क्या वह दिन दूर नहीं जब दोनों पर्वत मिलकर बद्रीनाथ का मार्ग सदा के लिए बंद कर देंगे? क्यों बद्रीनाथ मंदिर में शंख नहीं बजाया जाता जबकि पूरे भारत में इसे पवित्र माना जाता है? क्या वाकई जोशीमठ में भगवान नरसिंह की मूर्ति का हाथ धीरे धीरे गायब हो रहा है? और अगर हां, तो उस दिन क्या होगा जब वो हाथ सुई जितना पतला होकर अलग हो जाएगा? बद्रीनाथ धाम की उत्पत्ति को समझना होगा। बद्रीनाथ धाम केवल एक मंदिर नहीं, अनेक मान्यताओं के अनुसार इस स्थान का निर्माण स्वयं भगवान विष्णु ने किया था। लेकिन यह तथ्य बहुत कम लोग जानते हैं कि यह स्थान पहले भगवान शिव का निवास था। यह कथा एक अनोखी लीला से जुड़ी हुई है, जिसमें भगवान विष्णु ने स्वयं बालक का रूप धारण कर एक अद्भुत योजना बनाई, जिससे वे इस पवित्र भूमि पर वास कर सके। कहा जाता है कि हजारों वर्ष पूर्व जब धरती पर देवताओं और अर्षियों का वास था, तब हिमालय की गोद में बसे इस दिव्य स्थान पर भगवान शिव और माता पार्वती अपने परिवार सहित निवास करते थे। उनकी उपस्थिति से यह भूमि और भी पवित्र हो गई थी। चारों ओर दिव्यता की छटा बिखरी हुई थी और यहाँ का वातावरण तपस्वियों के लिए एक अनुकूल स्थान था। परंतु भगवान विष्णु को इस स्थान की शुद्धता और आध्यात्मिक ऊर्जा इतनी प्रिय लगी कि उन्होंने इसे अपना ध्यान केंद्रित करने का स्थान बनाने का संकल्प लिया। भगवान विष्णु जानते थे कि यह स्थान सीधे मांगना उचित नहीं होगा, इसलिए उन्होंने एक लीला रची। उन्होंने एक छोटे बालक का रूप धारण किया और जोर जोर से रोने लगे। माता पार्वती जब बाहर आईं, तो उन्होंने देखा कि हिमालय की ठंडी हवाओं के बीच यह बालक रो रहा है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं और वह असहाय प्रतीत हो रहा है। माता का हृदय दया से भर गया और उन्होंने बालक को अपनी गोद में उठा लिया। लेकिन अचरज की बात यह थी कि बालक शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, यह बालक कोई साधारण नहीं है, इसे छोड़ दो, यह स्वयं शांत हो जाएगा। परंतु माता की ममता ने उन्हें ऐसा करने नहीं दिया। उन्होंने बालक को अपने कक्ष में ले जाकर उसे सुलाने का प्रयास किया। तभी भगवान विष्णु ने अपनी लीला को और आगे बढ़ाया और जैसे ही माता पार्वती ने बालक को भीतर लिया, उन्होंने अपने दिव्य योग बल से मंदिर के द्वार भीतर से बंद कर लिए। जब भगवान शिव अपने निवास में प्रवेश करना चाहते थे, तो उन्होंने देखा कि द्वार बंद हो चुके हैं।